Past continuous tense. Let's start with the meaning. What does it mean? Action or event that was in progress. मतलब जो हो रहा था ऐसा एक्शन जो चल रहा था अब नहीं चल रहा है. रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके साथ वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी हमारी? वॉज या वर. किस बेसिस पे जाएगी? सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, आई और यू के साथ भी वर ही जाएगा. उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आई एन जी, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं. और लास्ट में हमारा जाएगा प्लस करके ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं. चलिए थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इज़ जो होगा ना, जैसे हमारा प्रेजेंट, हमने यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट लिया है, थोड़ा सा कंपैरिजन करने से इजी हो जाता है. जैसे हम बोल रहे हैं कि ही इज़ गोइंग, तो बोलेंगे ही वॉज गोइंग. तो इज़ का पास्ट क्या हो जाएगा? वॉज. जहाँ पर भी हमने इज़ लगाना है वहाँ पे क्या बन जाएगा? वॉज बन जाएगा. ऐसे ही हमारे पास जहाँ जहाँ पे हमने क्या लगाना है? एम लगाना है, वहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे? वॉज लगा देंगे. जैसे कि हम बोल रहे हैं आई एम गोइंग, तो उसका क्या बन जाएगा? आई वॉज गोइंग. चलिए एग्जाम्पल के साथ करेंगे. अभी एक बार देख लेते हैं. आर का क्या रहेगा? आर. जहाँ पे हमने लगाया आर, उसको क्या बना देंगे? वर बना देंगे. बिकॉज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कर चुके हैं, इसलिए कंपैरिजन करना ईजी हो जाएगा. चलिए आगे हमारे पास नेहा स्कूल जा रही थी, तो बन गया नेहा वॉज गोइंग टू स्कूल. एज इट इज़ है. अगर हमने कहा नेहा स्कूल जा रही है, था की जगह थी की जगह आ गया है, अभी वो जा रही है तो क्या आ जाएगा? इज़. तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे माइंड में सेंटेंस कौन सा आता है? हिंदी वाला, प्रेजेंट वाला जल्दी से आता है. जैसे नेहा स्कूल जा रही है, तो नेहा इज़ गोइंग टू स्कूल, तो उसको आपने क्या करना है? सिर्फ इज़ का रिप्लेसमेंट देना वॉज से, एंड द सेंटेंस विल बी डन. चलिए कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं. हमारे पास सेंटेंसेस क्या है? राम क्रिकेट खेल रहा था. बनाइए, कीजिए ट्रांसलेट. व्हाट विल हैपन विद दिस? राम क्रिकेट खेल रहा था, क्या बनेगा? राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट. नेक्स्ट बनाइए. माता जी किताब पढ़ रही थी. हम दिल्ली जा रहे थे. प्रिया चाय पी रही थी. टेक योर टाइम, ट्रांसलेट इट. ओके, इट मस्ट बी डन. तो अब देखिए, विवेक नाच रहा था, संध्या कार चला रही थी, बाजार जा रही थी, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे. सब ट्रांसलेट करके अब आते हैं हम इसके ट्रांसलेशन पे. ये रहा. क्या बना? राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये बनाया था हमने. मदर वॉज रीडिंग अ बुक. वी वर गोइंग टू दिल्ली. विवेक वॉज डांसिंग. प्रिया वॉज ड्रिंकिंग टी. वी वर गोइंग टू स्कूल. संध्या वॉज ड्राइविंग अ कार. ही वॉज गोइंग टू मार्केट. चिल्ड्रन वर स्टडिंग. मैच योर आंसर्स. अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया हमारा इंटरोगेटिव पॉजिटिव. कौन से होते हैं इंटरोगेटिव पॉजिटिव? जिसमें क्वेश्चन तो पूछा जाता है बट पॉजिटिव वे में. इसका मतलब उसमें नोट नहीं लगता. फॉर एग्जांपल पहले हम देख लेते हैं इसका रूल. रूल कहता है वॉज वर बाहर आ जाएगा. इसका मतलब एज इट इज़ आपका रूल रहेगा. मतलब सब्जेक्ट जैसे हम बना रहे थे ना यहाँ पर, जैसे हमने बनाया पूरा का पूरा सेंटेंस, सिर्फ क्या कर जाएगा? ये वर बाहर चला जाएगा. फॉर एग्जांपल हम यही एग्जांपल ले रहे हैं. वी वर गोइंग टू स्कूल, तो क्या बन जाएगा? वर वी गोइंग टू स्कूल. वर पहले आ जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ चला जाएगा. देखते हैं कैसे. देखो ये हमारा हो गया रूल. तो वर वॉज और वर बाहर है, बाकी सारा एज इट इज़ है हमारा. देखिए, वॉज नेहा गोइंग टू स्कूल. क्या नेहा स्कूल जा रही थी? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश बिल्कुल पिछले वाले की तरह. क्या वह पढ़ाई नहीं कर रहा था? इसमें हमने नोट यूज़ किया, तो इसको बिना नोट के बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्या वह पढ़ाई कर रहा था, तो क्या बनेगा? वॉज ही स्टडिंग. और नहीं कर रहा था, वॉज ही नॉट स्टडिंग. वॉज ही नॉट स्टडिंग. वॉज संजय नॉट गोइंग टू जिम. वर चिल्ड्रन नॉट वॉचिंग टीवी. वॉज फादर रीडिंग अ न्यूज़पेपर. और अगर हमने नेगेटिव में बनाना है, वॉज फादर नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर. ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिक्स्ड है सारा. पहले इंग्लिश के सेंटेंसेस है, उसके साथ हिंदी समझते हैं एक बार के लिए. वॉज नेहा गोइंग टू मार्केट. क्या नेहा
बाजार नहीं जा रही थी, वॉज नेहा नॉट गोइंग टू मार्केट। नेहा और मेघा थोड़ा नेम सेम रखने की ज़रूरत है बस। वॉज विवेक नॉट ड्राइविंग अ कार, क्या विवेक कार नहीं चला रहा था। वर दे नॉट स्टडिंग, क्या वे नहीं पढ़ रहे थे। अब ज़्यादा हिंदी ट्रांसलेशन बिल्कुल एज इट इज़ जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आइडिया लेना है हमको। चलिए, दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डू इट। अब आ जाते हैं हम गैप फिलर पे, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और बोर्ड एग्ज़ाम्स में काम आते हैं। तो सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स है। आई डैश रीड व्हेन द फोन रैंग। अब यहाँ से क्या पता लगा, रैंग मतलब पास्ट की बात है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज रीडिंग। वॉज रीडिंग बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे रैंग आया ना, तो इसलिए हमारा वॉज रीडिंग बनेगा। अब आ गया दे डैश, फिल तो हमें वॉच ही करना है। अब इसका इज़ वॉचिंग बनाना है, वॉज वॉचिंग बनाना है, वर वॉचिंग बनाना है, ये देखना है। पहली बात तो दे है, तो इसका मतलब हमारे पास प्लूरल का ही आएगा, या तो आर आएगा या फिर वर आएगा, एक आएगा दोनों में से कोई, है ना। तो देखते हैं कौन सा आएगा। टीवी ऑल इवनिंग यस्टरडे, तो यस्टरडे आ गया तो इसका मतलब वर आ जाएगा ना। दे वर वॉचिंग टीवी ऑल इवनिंग यस्टरडे। नेक्स्ट आंसर बाय योरसेल्फ। व्हाइल द चिल्ड्रन डैश प्ले इन द गार्डन देयर फादर वॉज वर्किंग इन द हाउस। तो क्या आएगा, मतलब पास्ट की बात हो रही है, वॉज आ गया तो डेफिनेटली पास्ट की बात है। तो क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन है, प्लूरल है, तो वर प्लेइंग बनेगा। इट डैश हैवीली, डैश रेन के लिए बनाना है, तो व्हेन वी लेफ्ट मतलब पास्ट की बात हो रही है फिर से। उसके बाद हमारे पास आ रहा है व्हाट डैश यू डैश एट दिस टाइम लास्ट नाइट एज शी डैश वॉक डाउन द स्ट्रीट। जब ऐसे वाला आता है ना हमारे पास, जब ये डबल ब्लैंक आ जाएंगे, तो डबल ब्लैंक में क्या आएगा, ये वाले। इससे पहले क्या आएगा, व्हाट वर यू डूइंग, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी और इसके बाद हमारी मेन वर्ब, तो डू है ना उसका। होपफुली ऑल आर डन। हियर यू कैन चेक योर आंसर की एंड इट वाज प्रेजेंटेड